लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और बिल्कुल सही पंक्तियाँ कही गई हैं। ये पंक्तियाँ आपने सुनी भी होंगी। अगर आप लगातार कोशिश करते हो, कंटिन्यू कोशिश करते हो, तो आप ज़रूर एक न एक दिन सफलता को जरूर चूमोगे और आपको असफलता मिलेगी नहीं। लेकिन वो कोशिश लगातार निरंतर बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा हताश होते हैं तो निराश होकर उस काम को छोड़ दें। काम को लगातार करते रहने से ही सफलता मिलती है। और आप सब बच्चे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी कंपटीशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा उस दिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे। तो टॉपिक नरेशन चल रहा है सभी बच्चों के लिए। मैंने कोई क्लास इसमें डिवाइड नहीं करा है। मैंने आपसे कहा आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या फिर आप कोई कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चों। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है। आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन मैंने अपलोड किया है। और आज उसके बाद मैं लेके आया हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है नरेशन बनाने के लिए, उसकी चर्चा मैं आप सबके बीच करने वाला हूं। मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था, आप देख सकते हैं कि मैं नरेशन आपको 2 रूल से पढ़ाऊंगा। पहला रूल मैंने क्या बताया था, जनरल रूल बताया था मैंने, और दूसरा मैंने स्पेशल रूल बताया था। मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। इसका तात्पर्य ये है कि जो आपके जनरल रूल होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए जाते हैं। और मैंने सबसे पहले आपको ये भी बता दिया था नरेशन बनाने के लिए क्या जरूरी है कि आपको जो 5 सेंटेंस होते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा पहले वीडियो में हो चुकी है। और वीडियो को देखने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आगे बात करेंगे। मैंने बताया था जो जनरल रूल होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में लगता है, और जो स्पेशल रूल होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में लगता है। मैंने ये भी बताया था जो जनरल रूल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, चेंज ऑफ पर्सन। इसके 2 और होते हैं। दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन के बाद जो आपका दूसरा रूल आता है वो आता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। बच्चों पर्सन टू चेंज ऑफ पर्सन इज द हार्ट ऑफ नरेशन। कह सकते हो कि हृदय है नरेशन का। अगर आप पर्सन बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कदम कदम पे आपको मिलेगा ना कि पर्सन कैसे बदला जाता है। और बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, सर पर्सन बदलना नहीं आता है, सही से बदल नहीं पाते, कैसे इसको चेंज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा, क्लियर करूंगा और सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले इधर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, पर्सन सब लोग जानते हो, हिंदी में पढ़े होंगे पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम, ठीक, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सब सुने होंगे। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले आपको बताऊंगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है। देखिए सबसे पहले नॉमिनेटिव केस का एक नाम और होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। आप सब बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जरूर सुने होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है कौन कौन सा होता है, सब लोग जानते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट एंड नाउन। और आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू, दे। आप सबको ये चीज पता है। अब जो बच्चों आपका पर्सन होता है ना बच्चों, इन्हीं में से होता है, इन्हीं में से पर्सन होता है। और देखिए पर्सन आपको सबसे पहली चीज समझना इसलिए कि पर्सन होता क्या, कैसे होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पर्सन होता है वो हमेशा किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन आएगा उसी में परिवर्तन करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए कि जो रिपोर्ट, कौन से पर्सन को बदलेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, मैंने बताया था जो कॉमा के भीतर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो कॉमा के बाहर होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। यानी कि जो कॉमा के अंदर सेंटेंस बंद होगा उसमें जो चीजें आएंगी पर्सन, उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इतने आपके पास हैं, अब इसी में से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को चुनना है। देखिए सबसे पहले जो आपका पर्सन होता है वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इनमें से ऐसा क्या है जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, तो आई और बी किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है।
तो आई और बी किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। अब एक बात यहाँ पर हम लोग और ध्यान देते हैं, आई मीन्स मत होता है मैं, बी मीन्स होता है हम। ध्यान दीजिए, जो आई होता है और बी होता है ये क्या होता है, ये नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, अर्थात ये क्या होता है, कर्ता होता है। अच्छा बताओ, आपने कभी आई को किसी वाक्य के लास्ट में देखा है, आपने बी को किसी वाक्य के लास्ट में देखा है? लास्ट का मतलब है वर्ब के बाद देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि ये कर्ता है। कर्ता मतलब जो काम को करता है। आप लोगों ने देखा होगा आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर फ्रेंड्स, तो यानी कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वाक्य शुरू में आते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, कभी वर्ब के बाद नहीं आते हैं। चलिए ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सेकंड पर्सन में इन्हीं में से आपको ढूंढना है। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, ओनली यू आता है। तो सेकंड पर्सन में क्या हो गया, यू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, थर्ड पर्सन की। देखिए थर्ड पर्सन में अब जितनी सारी चीजें बचती हैं नाउन को छोड़ के, क्योंकि प्रोनाउन को ही लेके आना, वो सब सारी आपकी थर्ड पर्सन में आती हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या चीजें हुई, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट या आपके प्लूरल सब्जेक्ट, इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में ध्यान सुनिएगा, इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको ये फाइंड आउट कर लेना, आपको चूज कर लेना है कि कितने फर्स्ट पर्सन होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कितने थर्ड होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आपके कितने हुए, 2 हुए, सेकंड पर्सन आपका कितना हुआ, 1, और थर्ड पर्सन आपके हो गए 4। ठीक, तो ये आपके आई और बी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। ठीक, यू आपका आता है सेकंड पर्सन में, और ही सी इट दे आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। और ये सारी चीजें क्या होती है, एज अ सब्जेक्ट यूज होती हैं, यानी कि इनका प्रयोग वर्ब के पहले होगा। तो पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आई और बी होता है, सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक में यू होता है, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में ही सी इट दे होता है। तो आपका पहला काम क्या था, एक वचन बहुवचन कर्ता आप लिख लो, इसमें से देख लो कौन सी चीजें फर्स्ट पर्सन में आती है, कौन सी चीजें सेकंड पर्सन में आती है और कौन सी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, चलिए इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट दे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्ट केस मींस होता है क्या है, कर्म कारक। क्या होता है, कर्म कारक। आप लोगों ने पैसिव पढ़ी होगी ना, अगर आपने पैसिव पढ़ा है तो वहां क्या पढ़ा होगा कि अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट में आई आता है तो मी होता है, यानी कि आई माने मैं, मी माने मुझे, बी माने क्या होता है हम, अस माने हमें। तो आपने पढ़ा होगा कि बी का बाई एस हो जाता है, यू का बाई यू हो जाता है। तो वही जो बाई के साथ शब्द यूज होता है ना, वही ऑब्जेक्टिव केस होता है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। मी माने मुझे, आपने सुना होगा उसने मुझे एक कलम दिया। बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अस मीन्स क्या होता है हमें। देखिए यू का क्या होगा, यू। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यू का सब्जेक्ट भी होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि यू की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इक्वल होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, सर कैसे जानेंगे अगर किसी सेंटेंस में यू का प्रयोग है तो कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है? तो बहुत ही सरल बात है कि अगर यू का प्रयोग वर्ब के पहले हुआ है, अगर यू का प्रयोग वर्ब के पहले हुआ है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर यू का प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे यू गेव मी ए पेन, तुमने मुझे एक कलम दिया। वर्ब क्या है आपकी, गेव, इसके पहले यू आया है तो यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, यहाँ पर यू काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस का। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए, आई गेव यू ए पेन, यानी कि अब देखिए जो यू आया किसके बाद आया, गेव के बाद आया। गेव क्या है, वर्ब है, तो जब वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे सोचते हैं दोनों सेम है तो कैसे जानेंगे, तो जानना बहुत आसान है। देखिए ही मीन्स होता है वह, ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं। और सी मीन्स होता है वह, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए करते हैं। अब देखिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ओके, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। तो आपने देखा
इट और यू। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि ऐसे कितने प्रोनाउन हैं या ऐसे कितने पर्सन हैं जिनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। तो ऐसे दो हैं, एक यू और इट, जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? वही पुराना नियम, वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, देम मींस उन्हें। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट, ये हो गए इनके ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होता है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी होता है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। गॉट इट? वर्ब के बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट हैं हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के पहले नहीं आते हैं। ओके, हिम हो गया, ही का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। सी का प्रयोग फीमेल के लिए, ही का प्रयोग मेल के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए ही, और सी का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए। और इट का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। दे का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए। जैसे कि अगर कहा जाए कहीं बॉय लिखा है, कहीं लिखा है बॉय, तो आप क्या इसके लिए लगाओगे, आप ही यूज करोगे। कहीं लिखा गया है गर्ल तो आप क्या लगाओगे, शी लगाओगे। लेकिन कहीं बॉयज लिख दिया गया या कहीं गर्ल्स लिख दिया गया तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, कौन सा प्रोनाउन, दे लगाओगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं पॉसेसिव केस, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, पॉसेसिव केस में होता क्या है, संबंध। क्या होता है, संबंध, यानी कि संबंध जो बताएं, क्या बताएं, संबंध कारक। जैसे आप कहते हो मेरा घर, कहते हो माई हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस, उसकी कलम हिज पेन, उनकी कार दियर कार। तो यहाँ पर जो पॉसेसिव केस होते हैं वो संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं, संबंध। तो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका यूज भी कई बार करते हैं। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट होता क्या है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब आई का पॉसेसिव क्या होता है, माई होता है। और पॉसेसिव में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक माई होता है, एक माइन होता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी कि माई क्या होता है, पॉसेसिव केस तो है, लेकिन पॉसेसिव केस में ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। आपने देखा होगा कि कभी माई किसी वाक्य में अकेला नहीं आता है। अगर माई लिखा है तो माई पेन, माई बुक, कुछ भी जरूर रहेगा, क्योंकि माई अगर किसी वाक्य में आया है तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपने देखा कहीं माई आया होगा तो उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आया होगा, लेकिन माइन के साथ ऐसा नहीं है। जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा अकेले आते हैं, इनका प्रयोग बहुत कम आपको मिलेगा। चलिए उसी तरह के तरीके से बी आपका है अस हो गया, इसका क्या हो गया, आवर हो गया, और क्या हो गया, आवर्स हो गया। सेम चीज, आवर आपका क्या है, पॉसेसिव केस है। आवर्स क्या है, ये भी पॉसेसिव केस है, लेकिन आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब यू का क्या होता है, यू का होता है योर। आपने योर बहुत बार पढ़ा होगा। और क्या होता है, योर्स होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, दोनों पॉसेसिव केस तो हैं, लेकिन योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, ही का क्या होता है, तो ही का बच्चों होता है हिज होता है, इसमें एक है। उसके बाद हर का क्या होता है, हर का आपको हर भी मिलेगा और हर्ष भी मिलेगा। इट का क्या होता है, इट का इट्स होता है, ठीक। और दे का क्या होता है, दियर होता है और दियर्स होता है। वही चीज कि जो दियर है आपका वो क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और दियर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो एक बार बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं। आपने एक जगह और पढ़ा होगा कि मैं अपने घर जाता हूँ, वो अपने घर जाता है, अपना के लिए। तो आपने देखो आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग करते हैं। बी अगर करता आ गया, हम आ गया और अपना आ गया, तो बी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं। ही के साथ अपना के लिए हिज लगाते हैं। सी के साथ अपना के लिए हर लगाते हैं। इट के साथ अपना के लिए इट्स लगाते हैं, और दे के साथ अपना के लिए दियर लगाते हैं। ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये चीजें होती हैं जिसमें एस लगा हुआ है, इनका प्रयोग आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं। आई भी हो गया आपका सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और इसका जो पॉसेसिव केस होता है वो माई और माइन होता है। बी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, और जो पॉसेसिव होता है वो आवर और आवर्स होता है। यू सेकंड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है। कैसे पहचानेंगे मैंने बता दिया है। इसका पॉसेसिव क्या होता है, योर और योर्स होता है। ही आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और पॉसेसिव क्या होता है, हिज। सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, पॉसेसिव हर और हर्ष होता है।
इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, पॉसेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और दियर और देयर्स इसके पॉसेसिव होते हैं। देखिए दे हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, ये चीजें हमेशा वर्ब के पहले आएंगी, ये वर्ब के बाद आएंगी, ये किसी न किसी नाउन के साथ आएंगी। और देखिए जो मैंने आगे लिखा है, आपने पढ़ा होगा ना स्वयं के लिए, आपने पढ़ा होगा जब स्वयं आता है कि मैं स्वयं यह काम करता हूँ, इससे आ गया मैं स्वयं यह काम करता हूँ। अब मैं आ गया तो आई हो गया, लेकिन अब स्वयं के लिए क्या लगाएं, तो आई के साथ माई सेल्फ लगाते हैं। अगर आ गया हम स्वयं यह काम करते हैं तो बी के साथ आवर सेल्फ लगाएंगे। योर सेल्फ होता है या योर सेल्फ भी होता है, हिम सेल्फ होता है ही के साथ, हर सेल्फ होता है शी के साथ, इट सेल्फ होता है इट के साथ और देम सेल्फ होता है दे के साथ। जैसे कि वे स्वयं यह काम करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, दे डू दिस वर्क देमसेल्व्स, अंडरस्टैंड। यानी कि इसका प्रयोग करते हैं जब कोई हिंदी वाक्य में ट्रांसलेशन में स्वयं शब्द आ जाए। तो पर्सन कितने प्रकार के, पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक में यू आता है, और थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक में ही, सी, इट और दे आता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का जो आई सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम होता है, और आई का पॉसेसिव माई और माइन, बी का आवर और आवर्स, यू का योर और योर्स, और ही का हिज, सी का हर और हर्स, इट का इट्स, और दे का दियर और दियर्स। तो ये आपके हो गए पर्सन जिसको आपको याद करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या करने वाले हैं कि नरेशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आप सबने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्सन कैसे बदलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं। तो सन बटे 123, थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग, सन बटे 123 इसको समझते हैं। देखिए लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, समझ लीजिएगा इस चीज को। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एस फॉर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, इसको समझ लीजिए। एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और इसके मीन्स होता है एन फॉर नो चेंज। एक का मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब क्या होता है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या होता है थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको क्या समझना है कि देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। कहाँ आएंगे, जो वाक्य कामा के अंदर बंद होगा। इसको चेंज किसके अनुसार करेंगे, जो कामा के बाहर वाक्य होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज के अनुसार बदलेंगे। जैसे कि कहा जाए कि मैं यहां एक चीज लिख दे रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर बंद है, उसमें कोई फर्स्ट पर्सन आपको मिलता है, वो चाहे फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, पॉसेसिव मिल जाए आपको, तो उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे जो वाक्य कामा के बाहर होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। और हमेशा जो परिवर्तन होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे जो कामा के अंदर बंद है, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, यानी कि अगर आपका जो कामा के भीतर वाक्य बंद है उसमें यू आ जाए, योर आ जाए, ठीक, या योर्स आ जाए, उसको चेंज करेंगे जो वाक्य कामा के बाहर है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सबसे आसान बात क्या है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में जो कामा के अंदर बंद है इसमें से कोई भी चीज आ जाए, यहां से लेके जो यहां पर लिखा गया, यहां से लेके इसके नीचे से कोई भी चीजें आ जाएं, तो आपको जो का त्यों लिख देना है। सबसे तो आपको याद ही क्या करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना, आई भी और यू, इतना याद करना है। जितना आपको याद करना है ना उससे ज्यादा आपको याद ही नहीं करना है भाई। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है एन, नो चेंज। यानी कि थर्ड पर्सन अगर कहीं ही, सी, इट आ गया, दे आ गया, हिज आ गया,
हिम आ गया, हर आ गया, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसको जो कहते हो लिख देना है। फिर समझिए सन बटे 123 यानी कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो उधार लेंगे उतना ही देंगे, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में आगे लिखा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इसको आप लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन लिखा गया का प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन करते ही नहीं है। कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने ही सेड टू मी। देखिए बच्चों, आप केवल पर्सन पे ध्यान दीजिएगा, और किस पर्सन पे, जो रिपोर्टेड स्पीच में आया होगा। और कामा हटा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, मैं लगा दूंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका मेन फोकस अभी क्या है, चेंज ऑफ पर्सन पे। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना कि पर्सन कैसे बदल रहा है, बस पर्सन पे। चलिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग माई हाउस, आपको बनाना है इनडायरेक्ट। तो आप तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन हमको करना नहीं, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच सीख रहे हैं। तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है कामा के बाहर, उसको बना दीजिए। इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी। ये टोल्ड कैसे हुआ, आगे रूल है, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब बताइए, अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का काम शुरू हुआ। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिला, आपको रिपोर्टेड स्पीच में आई मिला। अब बताइए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और जब फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको किसके अनुसार बदलते हैं, उसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है बताओ, सब्जेक्ट ही है। अब देखिए कैसे इसको पहचाने, बहुत बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ ही है, यहाँ मी है। तो देखो मी, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ही देखो ही किस में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको इस आई को किसके अनुसार बदलना है, इस आई को बदलना है ही के अनुसार। क्यों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चलिए, अब आपको आई हटाना है। ओके, आई किसका काम कर रहा है, देख लीजिए आई है क्या, आई आपका सब्जेक्टिव केस है। भाई जो हटाएंगे वही तो लगाएंगे, अर्थात अगर आप किसी को जितने रुपए देंगे उतना ही तो लेंगे, जो देंगे वही तो लेंगे ना। सेम प्रोसेस आपको यहां करना है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे मेन कड़ी यही है, अगर आप सब्जेक्ट हटाते हो सब्जेक्ट लगाना है, आप ऑब्जेक्ट हटाते हो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, आप पॉसेसिव हटाते हो तो आपको वही लगाना है, जो हटाएंगे वही लगाएंगे। अब आप यहां से आई हटाओगे तो आई तो सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब आपको यहां पर देखना कि ही क्या है, तो ही खुद में ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ही ऑलरेडी सब्जेक्ट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर ही लगा दो। क्योंकि आपने क्या हटाया, आई हटाया, आई सब्जेक्ट था, आपको क्या लगाना था, सब्जेक्ट लगाना था, तो आपने ही लगा दिया। ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहाँ वाज हो जाएगा, फिर गोइंग हो जाएगा, ये पर्सन तो है नहीं, गोइंग भी पर्सन नहीं। अब आपको आगे पर्सन मिल रहा है माई। ओके, अब माई कौन सा पर्सन है, माई भी आपका फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, माई आता है। अब माई फर्स्ट पर्सन आपका है, और माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव केस है। और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट में ही है, लेकिन अगर आप सोचते हैं आप माई के स्थान पे ही लिख देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप सोचते हैं आप हिम लिख देंगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, आप यहाँ हटा क्या रहे हो, आप हटा रहे हो पॉसेसिव केस, तो आपको लगाना क्या पड़ेगा, पॉसेसिव केस ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ही लगाओगे तो ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, गलत हो गया। आप हिम लगाओगे, आप ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हो, गलत हो गया। आपको लगाना क्या है, आपको लगाना है पॉसेसिव केस लगाना है। तो आपको चेक करना है कि अब ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो माई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और फिर आप क्या लिखेंगे, हाउस लिखेंगे। आई बात समझ में कि जो हटाएंगे वही लगाएंगे। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। She said to us, she said to us, you have done your work। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। She said to us, you have done your work। चलिए इसको बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है, कोई भी टफ सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखिए बनेगा कैसे, ये सेंटेंस आपका बनने वाला है बहुत आसानी से। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सी सेड टू अस, और आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच आपका है यू हैव डन योर वर्क। चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको लिख देना है कि सी
सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, आगे रूल मैं आपको बताऊंगा, अस हो जाएगा, कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। अब बताइए ये रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं, बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, यू आया है। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन आ जाए तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का अस है। देखो अस आपके ऑब्जेक्ट में आता है, ये देखिए अस आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप हटा क्या रहे हो बच्चों, बताओ, आप यू है। अब ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है। तो आप कैसे जानते हो कि ये सब्जेक्ट है, भाई ये वर्ब क्या है, डन वर्ब है, वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट ही होगा। यानी कि आप जो हटाओगे आप वही लगाओगे। आप हटा रहे हो सब्जेक्ट तो आप लगाओगे क्या, आप लगाओगे सब्जेक्ट। तो अब हमें ये बताइए कि अस का सब्जेक्ट क्या होता है। क्या आप यहां पर अस लगा सकते हो यू के स्थान पे, बताइए, सोचें, क्या आप यहां पर यू के स्थान पे अस लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों, आप हटा तो सब्जेक्ट रहे हो, यू सब्जेक्ट है ना, तो आपको सब्जेक्ट ही तो लगाना पड़ेगा। तो आप चेक करो और इसके अनुसार लगाना है, तो चेक करो कि अस का सब्जेक्ट होता क्या है। तो अस तो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होता है बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हैड डन, आपको हैड और डन से मतलब नहीं, क्योंकि ये आप कोई पर्सन तो है नहीं, ये आपको यहाँ योर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, योर। योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है, अस है। आप अस नहीं लगा सकते हो, गलत। क्यों, क्योंकि आप हटा क्या रहे हो, योर। और योर होता क्या है, योर होता है पॉसेसिव केस, और अस आप लगा दोगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब आपको जो अस का पॉसेसिव होता है आपको उसी को लगाना है। तो अस के कितने पॉसेसिव, दो होते हैं, एक आवर और एक आवर्स। तो आप देखिए आप हटा क्या रहे हो, योर हटा रहे हो, आप पॉसेसिव एडजेक्टिव हटा रहे हो, तो आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आवर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वर्क। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि आप जो हटाएंगे वही लगाएंगे, ठीक। और एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, शी सेड to him inverted comma, she said to him inverted comma, they have written their letter। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आपको इस सेंटेंस को बनाना है, तो आप हमें एक बात बताइए, सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप चलो सेट टू का आप टोल्ड कर दोगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी टोल्ड हिम, कामा हटाओगे दैट लगाओगे, ओके। अब आपका सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच का, दे है। दे कौन सा पर्सन है, दे आता है थर्ड पर्सन में। तो आप यहां से देखिए जो थर्ड पर्सन होता है क्या उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, उसका मतलब तो एन होता है, नो चेंज होता है। तो यानी कि अब आपको करना यह है कि उस दे को कुछ नहीं करना है, उस दे को ऐसे ही लिख देना है। फिर हैव का हैड हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए दियर आ गया, अब बताइए दियर कौन सा पर्सन, तो दियर भी तो आपका थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको दियर को ज्यों का त्यों उतार देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दियर को वैसे ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी चीजें आपके रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना है, नहीं बदलना है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो कोई परिवर्तन उसमें करना ही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है किसी किसी वाक्य में, जैसे कि मान लीजिए जो सेंटेंस था हम यहाँ से अस हटा देते हैं, हमने यहाँ से अस हटा दिया और हमने यहाँ यू लिख दिया। अब देखिए सेकंड पर्सन आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपके पास दो चांस है, चाहे तो आप यू को जो कहते हो यू लिख दीजिए, या यहाँ पर आप कोई मान सकते हो, थर्ड पर्सन मान सकते हो, यहाँ हिम मान सकते हो, यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यू को यू भी लिख सकते हो, या फिर थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान करके वाक्य को फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मेन चीज ये था कि आप जो हटाएंगे वही लगाएंगे। आप देख सकते थे यहाँ पर सब्जेक्ट हटा था सब्जेक्ट लगा था, आगे पॉसेसिव केस हटा था तो पॉसेसिव केस ही लगा था। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दिस इज द हार्ट ऑफ नरेशन, मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आप पर्सन बनाना नहीं सीख पाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पर्सन आप पॉज करके सीख सकते हो कि कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। और
मैं फिर मिलूंगा। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा और एग्जाम्पल के वीडियो आपको इसकी वीडियो के तुरंत बाद मिलेगी, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा कैसे और परिवर्तन होते हैं। मैं अभी ढेर सारे वाक्य आपको करवाऊंगा पर्सन चेंज पे, उसके बाद ही हम लोग चेंज ऑफ टेंस की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।